हैरियर सफारी नेक्सॉन पंच, ये है टाटा मोटर्स के सड़क पर चलने वाले टैंक्स। और इनमें से 2 को बाकायदा ग्लोबल एनकैप द्वारा अप्रूवल मिल चुका है, क्योंकि इन्होंने 5 स्टार रेटिंग से स्कोर किए हैं, जबकि 2 का क्रैश टेस्ट अभी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इनके कई सारे ऐसे एक्सीडेंट्स आए दिन देखे जाते हैं जिनमें यह साबित होता है कि ये भी किसी 5 स्टार टैंक से कम नहीं है। हालांकि आज हम सड़क पर चलने वाले टैंक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के डिफेंस में चलने वाले व्हीकल्स के बारे में, जो इन गाड़ियों से बिल्कुल अलग हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए, ये टाटा सफारी है और ये भी टाटा सफारी है, बट इनमें से एक पैसेंजर व्हीकल है और एक डिफेंस व्हीकल है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें कलर्स के अलावा क्या ही डिफरेंस है। हालांकि इसमें डिफरेंस बस कलर का ही नहीं, बल्कि इनके स्ट्रक्चर में यूज हुए स्टील, ग्लास, टायर और इंजन का भी है। और इन्हें बहुत ही ज्यादा रफ एंड टफ बनाया जाता है, क्योंकि इनको हर कंडीशन में और हर तरह के टेरेंस में चलना होता है। और इंडिया के डिफेंस में टाटा का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जब से टाटा ने TAS यानी टाटा एडवांस सिस्टम को स्थापित किया है, तब से लगातार टाटा ने इंडियन डिफेंस के लिए कई सारे व्हीकल्स बनाए हैं, जिसने इंडियन डिफेंस को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। टाटा इंडियन डिफेंस के लिए हर कैटेगरीज की व्हीकल बनाता है, जैसे लॉजिस्टिक व्हीकल्स, एड एंड डेवलपमेंट व्हीकल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, कॉम्बैट सपोर्ट व्हीकल्स जो 4x2, 4x4, 8x8, 10x10, 12x12 में आते हैं, और लास्ट में कॉम्बैट व्हीकल्स। सो बेसिकली टाटा डिफेंस के लिए हर तरह की हेल्प प्रोवाइड करता है। खैर, डिफेंस व्हीकल जितने भी हैं, सबको देखते ही एक अलग सा जोश आ जाता है। मुझे तो आ जाता है। अगर आप लोगों को भी ऐसे गूज़बम्प्स वाला सीन होता हो तो कमेंट में जय हिंद लिख दीजिएगा। खैर, आज हम इस वीडियो में टाटा के न्यूली लॉन्च्ड आर्मर्ड व्हीकल QRFV के बारे में बात करेंगे, जिसे TAS ने इंडियन आर्मी के लिए बनाया है। QRFV के फीचर्स, इसके इंपॉर्टेंस और TAS क्या है, सब आगे वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखें। QRFV से पहले थोड़ा टाटा के बारे में जान लेते हैं। टाटा 154 साल पुरानी कंपनी है, जिसे 1868 में जमशेदजी टाटा ने स्थापित किया था। आप सबको पता होगा, जमशेदजी टाटा को फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है। टाटा ग्रुप की पब्लिकली लिस्टेड 29 कंपनीज हैं और इनका कंबाइंड कैपिटल ऑलमोस्ट 311 बिलियन है। इन सब कंपनियों में से हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स को पहले टेल्को, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी के नाम से जाना जाता था। टेल्को को 1945 में स्थापित किया गया था रेल इंजन्स बनाने के लिए। टेल्को ने पहला कॉमर्शियल व्हीकल 1954 में डैमलर बेंज AG के कोलैबोरेशन से बनाया था, लेकिन 1969 में डैमलर ने टाटा का साथ छोड़ दिया। फिर 1988 में टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर के कैटेगरी में एंटर किया। उसके बाद टाटा ने 1991 में पहली इंडियन मेड SUV टाटा सियरा को बनाया, लेकिन ये 2003 के आसपास जाकर डिसकंटिन्यू हो गई। हालांकि इसके बाद टाटा के बहुत से कॉमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स इंडियन मार्केट में आए। ये रहा टाटा ग्रुप और टाटा मोटर्स का स्मॉल इंट्रोडक्शन। ज़्यादा डीप में जाना सही नहीं है। अब हम बात करेंगे TAS के बारे में। TASL को 2007 में स्थापित किया गया था। TAS टाटा एडवांस सिस्टम का मोटिव एरोस्पेस और डिफेंस की समस्याओं का समाधान भारत में ही स्वदेशी रूप से करना है, जो कि भारत सरकार के इनिशिएटिव को संबोधित करता है। TASL के स्थापित होने के बाद टाटा ग्रुप ने भारत के डिफेंस में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। डिफेंस सेक्टर में टाटा को पहली बार 2009-10 के बीच सबसे बड़ा ऑर्डर 120 यूनिट्स LATC का मिला, यानी कि लाइट आर्मर्ड ट्रूप कैरियर्स बनाने का CRPF के लिए। उसके बाद 2010-11 में टाटा को फर्स्ट ऑर्डर मिला LLQRM बनाने का, यानी लो लेवल क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम, जो माइन प्रोटेक्टेड 4x4, 6x6, 8x8 रेंज कॉम्बैक्ट सपोर्ट व्हीकल्स हैं। 2011-12 में टाटा मोटर्स ने माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स के लिए एक अलग प्रोडक्शन प्लांट पुणे के छिंदवाड़ा में लगाया। TAS ने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल डिफेंस प्रोजेक्ट पे वर्क किया। जैसे 2012-13 में टाटा मोटर्स ने 715 यूनिट्स Xenon GS800 पिकअप ट्रक US आर्मी के लिए बनाए, जो अफगानिस्तान में थे। 2013-14 में उसके बाद 600 यूनिट्स Xenon GS800 का ऑर्डर म्यांमार आर्मी ने दिया। फिर 2014-15 में टाटा मोटर्स को उनका अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस ऑर्डर 520 लॉजिस्टिक्स मिलिट्री व्हीकल्स बनाने का मिला, जिसे UN के ऑर्डर पर बनाया गया। 2014-15 में टाटा मोटर्स को 1239 यूनिट्स हाई मोबिलिटी व्हीकल MHC 6x6 का ऑर्डर इंडियन आर्मी से मिला। 2015-16 में टाटा मोटर्स और DRDO ने भारत में मिलकर पहली फुली व्हील्ड एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल 8x8 बनाया। 2015-16 में इन्हें 2 रिपीट ऑर्डर मिले, जो 619 हाई मोबिलिटी व्हीकल 6x6 का इंडियन आर्मी से था और दूसरा Xenon GS800 का 450 यूनिट्स का, जिसे म्यांमार आर्मी ने दिया।
तो कह सकते हैं ये टाटा मोटर्स के लिए बड़ी अचीवमेंट थी। 2016-17 में इसके बाद टाटा मोटर्स ने पहली एक डेडिकेटेड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग लाइन जमशेदपुर में सेटअप किया और इसी साल टाटा मोटर्स को 3200 सफारी स्टॉर्म्स का ऑर्डर इंडियन आर्मी से सर्विस व्हीकल्स के लिए मिला। टाटा सफारी स्टॉर्म GS 800 के कुछ स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो 156 HP की पावर और 400 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और सबसे बड़ी बात, स्टॉर्म GS 800 को जिप्सी को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है, जो पिछले कई सालों से सर्विस में थी। यह डेटा पिछले कुछ सालों में टाटा मोटर्स का डिफेंस सेक्टर में अचीवमेंट का। अब बात करते हैं QRFV के बारे में। यह व्हीकल भारत के डिफेंस में गेम चेंजर साबित होगा। जैसा कि हमने बहुत बार आर्मी ट्रक्स देखे हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते हैं ऑपरेशन में एज अ सोल्जर कैरियर के लिए, लेकिन यह उतना सेफ नहीं होता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, पुलवामा अटैक में 2 बसों को ब्लास्ट कर दिया गया था जिसमें सोल्जर्स मौजूद थे। इसके अलावा भी ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं और आतंकवादियों के लिए एम्बुश करना भी आसान हो जाता है क्योंकि वो बुलेट प्रूफ या माइन प्रूफ नहीं होते। इन्हीं सबको ध्यान में रख के टाटा ने QRFV बनाया है। QRFV क्विक रिएक्शन फाइटर व्हीकल। अब इसके फीचर जान लेते हैं। QRFV स्टैंड लेवल 4 ब्लास्ट प्रोटेक्शन के साथ आता है, जिसकी वजह से ये 14 से 21 किलो तक के ब्लास्ट को सह सकता है। QRFV ड्राइवर समेत 14 क्रू मेंबर्स को कैरी कर सकता है। ये लगभग 2000 तक के पेलोड यानी गोला बारूद भी कैरी कर सकता है। इनमें रन फ्लैट इंसर्टेड टायर्स दिए गए हैं जो हर तरह के टेरेंस में चल सकते हैं। QRFV में 10 फायरिंग पोर्ट्स हैं जो 4 साइड में हैं और 2 पीछे की तरफ हैं, और इसके रूफ पे 360 डिग्री रोटेटिंग टर्रेट है। इंडियन आर्मी को फ्यूचर बैटल्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी QRFV के ऐड ऑन होने से, और उम्मीद करते हैं टाटा मोटर्स ऐसे ही इंडियन डिफेंस के लिए अपना योगदान देता रहेगा।